अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? कॉर्नर स्टोन के साथ आज मैं आपके लिए जनरल साइंस सीरीज पार्ट 2 लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, स्काल्डिंग विद स्टीम इज मोर सिवियर देन स्काल्डिंग विद बॉइलिंग वाटर। कह रहे हैं स्काल्डिंग का मतलब क्या है जी? बर्निंग। ठीक है, बर्निंग विद स्टीम इज मोर सेवियर। कह रहे हैं कि जो बर्निंग होती है वो स्टीम से ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। तो क्यों होती है, उसकी क्या वजह है जी? स्टीम हैज मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर। याद रखिएगा, बॉइलिंग वाटर से ज्यादा एनर्जी होती है स्टीम में। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आयरन पाइप्स आर कोटेड विद अ लेयर ऑफ जिंक। आयरन के ऊपर जो है, आयरन जो है ज्यादा जल्दी जंग लग जाता है, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है इस ताकि उसको जल्दी जंग ना लगे, खराब ना हो, रस्ट ना हो। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंक बाय ब्लोटिंग पेपर इन्वॉल्व्स। कह रहे हैं जी पेपर पे जो हम लिखते हैं, जब हम लिखते हैं व्हेन वी राइट, जब हम पेपर पे लिखते हैं, जो पेपर जो है वो इंक को एब्जॉर्ब करता है, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं जी? कैपिलरी एक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ विद यूनिफॉर्म स्पीड हैज डैश एक्सीलरेशन। कह रहे हैं जो सैटेलाइट हमारी अर्थ की गिर्द मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है जी एक ही टाइम और एक सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी, तो उसमें एक्सेलरेशन कैसा प्रोड्यूस होगा? यूनिफॉर्म ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फॉर बीइंग एबल टू सी 3 डायमेंशनल पिक्चर्स वी हैव टू यूज। हमें अगर 3 डायमेंशनल पिक्चर्स देखनी हो तो हमें क्या यूज करना चाहिए जी? एपीडायस्कोप यूज करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, लेड बॉल फॉल्स थ्रू वाटर मोर स्लोली देन थ्रू एयर बिकॉज। कह रहे हैं कि अगर हम लेड की बॉल्स को वाटर में फेंकें या एयर में फेंकें तो वाटर में बहुत स्लोली जाती है और एयर में बहुत जल्दी से नीचे गिर जाती है। उसकी क्या वजह है? विस्कस फोर्स इन वाटर। याद रखिएगा, ये अगर वाटर है तो इसके अंदर आप कोई चीज थ्रो कर रहे हैं तो वाटर क्या करता है? एक अप थ्रस्ट फोर्स अप्लाई करता है उस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, ये विस्कस फोर्स वाटर के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है जी? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय हबल। हबल साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी पेश की। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क। मिल्क की प्योरिटी कौन से इंस्ट्रूमेंट से चेक की जाती है जी? लैक्टोमीटर से चेक की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द मेन केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बोन्स एंड द टीथ ऑफ द एनिमल्स इज। कह रहे हैं जी केमिकल सब्सटेंस कौन सा हमारी हड्डियों में और हमारे दांतों में मौजूद होता है जी? कैल्शियम फॉस्फेट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द टाइप ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन हनी। हनी में कौन सी टाइप की शुगर मौजूद होती है? फ्रक्टोज मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज। कह रहे हैं जो वॉशिंग मशीन जो हमारे पास वर्क करती है, उसमें जो वॉशिंग मशीन के अंदर वो जो इस तरह का हमारे पास बेल्ट मौजूद होता है, वो किस मशीन वर्किंग प्रिंसिपल पे बेस करती है? वो सेंट्रीफ्यूगेशन पे बेस करती है। क्वेश्चन नंबर 13, रेडियो एक्टिविटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी पहले किसने डिस्कवर की जी? हेनरी बेक्यूरेल ने। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच गैस इज यूज्ड इन बलून्स एंड एयरशिप्स। हीलियम गैस इज यूज्ड इन बलून्स एंड एयरशिप्स होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द मैक्सिमम इंटेंसिटी विच कैन कॉज द डैमेज टू द एयर ड्रम। हमारे एयर ड्रम को कौन सी मैक्सिमम डेंसिटी पे हमारा एयर ड्रम जो है वो डैमेज हो सकता है जी? 100 डेसिबल्स। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ। जो फ्यूज वायर होती है उसमें कौन कौन से मेटल मौजूद होते हैं जी? 63% टिन होता है और 37% उसमें लेड मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, विच कंपोनेंट इज थिनिंग द ओजोन लेयर।
कौन सी ऐसी चीज़ है जी जो ओजोन लेयर को थिन कर रही है? जी हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं, नॉक्स इनको कहते हैं, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे जो हैं हमारे ओजोन लेयर को थिन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द प्रॉपर्टी इन विच द मेटल्स कैन बी चेंज्ड इनटू थिन शीट्स। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है? जी उसको क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी कहते हैं। कह रहे हैं हमारा जो स्काई है वो हमें ब्लू कलर का क्यों नजर आता है? क्यों नजर आता है? क्योंकि हमारा जो द स्काई ब्लू बिकॉज द अर्थ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स द ब्लू लाइट। ठीक है, हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसमें डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं जिनकी वजह से वो रिफ्लेक्शन होती है ब्लू लाइट की, इसीलिए हमारा जो स्काई है वो ब्लू नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, जमीन की क्रस्ट किसको कहते हैं जी? हमारी क्रस्ट, सबसे जो टॉप पे सरफेस जिसके ऊपर हम मौजूद हैं, क्रस्ट, उसके नीचे होती है मेंटल, फिर उसके नीचे जो ज़मीन की तीसरी लेयर होती है जी वो कोर कहलाती है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे हम मौजूद होते हैं। कह रहे हैं अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा मौजूद है जी? ऑक्सीजन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाटर इज फिल्ड इन अ बोतल एंड इज अलाउड टू फ्रीज द बोतल ब्रेक्स बिकॉज। कह रहे हैं जब पानी को हम फ्रीज करते हैं तो पानी जो है वो वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग, वाटर जो है वो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है जब उसको हम फ्रीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ। कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिक हीटर जो होते हैं उनमें कौन सा एलिमेंट, कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो हीट कर रही होती है? वो किससे बना होता है जी? नाइक्रोम से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन एन ऑयल लैम्प द ऑयल राइजेज अप इन द विक ड्यू टू। कह रहे हैं ऑयल लैम्प के अंदर ऑयल जब ऊपर आता है वो किस वजह से आता है? कौन सा फिनोमिना की वजह से आता है जी? कैपिलरी एक्शन की वजह से आता है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, एसिड रेन कंटेन्स हाई लेवल ऑफ। एसिड रेन के अंदर कौन से दो एसिड्स मौजूद होते हैं जी? नंबर 1 है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, नंबर 2 है नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, H2SO4। नाइट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला है जी HNO3। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, विच गिव्स यू हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम। आपको कौन सी चीज़ है जो हाईएस्ट एनर्जी देती है पर ग्राम? फैट्स। ठीक है, हम जो भी खाते हैं उसमें हमारे पास 3 चीज़ें मौजूद होती हैं, फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और तीसरी हमारे पास क्या चीज़ होती है? प्रोटीन्स। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें क्या चीज़ देती है जी? फैट्स देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलोरी किसकी यूनिट है जी? एनर्जी की यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, अ वुमेन्स वॉइस इज श्रिलर देन अ मैन्स ड्यू टू। कह रहे हैं वुमेन्स की वॉइस जो है वो पतली क्यों होती है? उसमें एक चीख सी आपको क्यों महसूस होती है? पतली आवाज़ क्यों होती है? हायर फ्रिक्वेंसी की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, विच गैस इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है जी सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर। हाई प्रेशर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड के अंदर डाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाई डू वी यूज चिल्ड वाटर टू मेक सॉफ्ट ड्रिंक्स। हम सिर्फ ठंडा पानी ही क्यों यूज करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने के लिए? चिल्ड वाटर अट्रैक्ट्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं जी ठंडा पानी जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ब्लड। हमारे जो ब्लड है उसमें पानी की परसेंटेज क्या है? कितनी परसेंटेज में पानी मौजूद है जी? हमारे ब्लड के अंदर 92% वाटर मौजूद है और बाकी अदर कंपोनेंट्स हैं। तो थैंक यू।